हेलो, मैं अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आपका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है 1 पीएम से। एंड आई थिंक कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग जो है रेडी हो अभी। एंड देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कुछ भी उस तरह का नहीं लगता है। बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके पास अगर है तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना, टाइम नहीं लगता उतना, ठीक है। छोटा मोटा काम है, वो रजिस्ट्रेशन करवा लेना। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका जो है एक प्रोफाइल लेटर जनरेट होगा और उसमें आपको क्या दिया जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पर वेन्यू दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि आपको कहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाना है, किस टाइम पर जाना है, किस डेट पर जाना है, ठीक है। तो अभी देखो, वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नेसेसरी है ये तो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। मैं इस वीडियो के थ्रू भी आपको बता देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो है प्रोफाइल लेटर जो जनरेट होगा उसको लेके जाना है। उसके साथ साथ फ़ी पेमेंट जब आप करोगे, फ़ी पेमेंट के बाद आपको एक स्लिप मिलेगा पेमेंट का, वो भी ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है देखो, आपका अगर प्रोफार्मा बी या फिर ई डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों में से कोई भी डोमिसाइल, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है वही आप यूज़ कर सकते हो, आपको प्रोफार्मा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपके पास अगर प्रोफार्मा है तो ई डिस्ट्रिक्ट नहीं लगेगा, मतलब दोनों में से कोई एक लगेगा, ऐसा बताया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। तो अगर आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट है या फिर प्रोफार्मा बी है तो वो पेरेंट्स का है, इसीलिए आपको पेरेंट्स के आधार एंड वोटर कार्ड उसके साथ लेके जाना पड़ेगा, या फिर पासपोर्ट, ठीक है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट में से दो चीज़। लेकिन जिस कैंडिडेट का प्रोफार्मा A1 या फिर प्रोफार्मा B बना हुआ है तो उसके लिए पेरेंट्स का आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब नहीं लगेगा ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपने बना लिया है आई थिंक की। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो तो बात हो ही गया है। उसके बाद 10+2 मीन्स 12th का जो मार्कशीट है वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वेस्ट बंगाल के अथॉरिटी से, उसके बाद ही वो जो है एलिजिबल, आप मतलब वहाँ पर जो है आपका वो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट का बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। OBC A, OBC B के लिए NCL लगेगा, या फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा अगर आपके पास ओरिजिनल है। EWS जो है वो भी 1 अप्रैल के बाद, मतलब बाद का जो है तो इशू होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जो है एप्लीकेबल होगा। एंड SC ST के लिए तो ऐसा कुछ रूल्स है नहीं। PWD वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है, जो वेन्यू एंड जो कुछ भी वहाँ पर जाना, वहाँ पर PWD वेरिफिकेशन करवा लेना। नोटिस आ चुका है, आप देख लेना, WBMCC के साइट में दिया हुआ है, तो वो भी लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो बच गया यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया एंड सारा कुछ। नीट का एडमिट कार्ड लेके जाना है, नीट का जो रैंक कार्ड है वो लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी आपको लेके जाने हैं। और जो कुछ मैंने मतलब यहाँ पर कवर किया, और भी अगर यहाँ पर कुछ छूटा हुआ हो तो आप देख लेना, ठीक है। जो स्टेट कोटा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और सभी को आपको लेके जाना है वहाँ पर। मैंने जो मेरे पास काउंसलिंग सर्विस ली हो, मैंने सभी को जो है दे दिया है ग्रुप में, ठीक है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू ले सकते हो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड में कैसे अपग्रेडेशन, कैसे चॉइस फिलिंग, कौन सा कॉलेज कैसे देना है, कैसे क्या करना है नहीं करना है, सारा जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। इससे आपको अप टू कॉलेज एडमिशन फ़ायदा मिलेगा। तो अभी भी अगर आप लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो, ठीक है, अभी भी अवेलेबल है। अभी बात यह है कि वेरिफिकेशन अच्छे से करवाना। वेरिफिकेशन करने के बाद जो है उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है आपको। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका जो भी सीट मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स के बाद जो है स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद ही मैं बता दूंगा कि हाँ कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से स्ट्रीम, मतलब MBBS BDS या फिर प्राइवेट MBBS या फिर मतलब जो भी है प्राइवेट BDS में कट ऑफ कितना जाने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड 1 में जो है एडमिशन लेना है। एडमिशन का भी टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, ठीक। तो डेजिग्नेटेड जो भी कॉलेज है वहाँ पर जाके आपको एडमिशन लेना होगा, मतलब जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज के लिए NRS में जाना पड़ेगा, ठीक है। और BDS प्राइवेट के लिए आर आहमेद में जाना है, ये तो दिया ही है, ठीक है। अब देखो, राउंड 1 जब हो जाएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उससे ही मैं आपको बता दूंगा कि राउंड 2 में आपको होगा कि नहीं होगा। प्राइवेट स्टेट कोटा का देखो, EWS का जो अभी नोटिस आया हुआ है, अगर ऐसा हो WBMCC के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो मैंने कल बताया था कि जनरल से EWS जो जनरल कैटेगरी दिए थे नीट फॉर्म फिलअप के वक्त, अभी अगर वो EWS नहीं दे पाया तो फिर क्या होगा, EWS का कट ऑफ बहुत ही नीचे जाएगा। लेकिन आई थिंक ये होगा कि नहीं, ये देखो जो मेमोरेंडम है वो आएगा, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आपका भी हो रहा है तो आप देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके आपको पता चल जाएगा कि वो फर्दर राउंड के लिए दिया हुआ है या फिर फॉर्म फिलअप से अभी रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
तो EWS का कट ऑफ कम जाएगा। प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए भी बहुत ही कम जाएगा। अभी देखो नया जो कॉलेज है वो भी सीट मैट्रिक्स में आ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का जो काउंसलिंग है वो WBMCC के थ्रू ही होता है, तो वो भी आ जाएगा, तो वो भी हम देख लेंगे। एंड सब कुछ देखकर जो है हमको क्या करना है, फिर से राउंड 2 में आप लोग फ्रेशली पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसा आप कैंडिडेट हो जो राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो राउंड 2 में फ्रेशली पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो राउंड 2 में भी नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। राउंड 1 में पार्टिसिपेट अगर कर रहे हो करो, उसके बाद अगर अपग्रेडेशन के लिए देखो ज़्यादातर स्टूडेंट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कॉलेज मिलता है। ज़्यादातर बच्चे को जो है तो उनका जो मतलब कॉलेज डिजर्विंग कॉलेज वो नहीं मिलता है, इसीलिए वो लोग अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं। तो अपग्रेडेशन के लिए ज़रूर जाओगे आप, एंड उसके बाद अपग्रेडेशन के बाद अगर जो कॉलेज मिलेगा वो ले लोगे, ठीक है। थर्ड राउंड तक भी अपग्रेडेशन होता ही है। बात बताइए आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लाइन बाय लाइन मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ जितना जल्दी हो सके। लेकिन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये एडवाइस दूंगा कि जितना भी लाइन मतलब जो भी पेज है अच्छे से सारे लाइन को पढ़ो। जो भी डिटेल्स दिया गया है नया कुछ नहीं है, सिर्फ वो EWS का एंड OBC का जो दिया गया है, ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी यहाँ पर नया कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। ठीक से रजिस्ट्रेशन करो, कोई भी दिक्कत है बोलना, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, वहाँ पर मैं जो है रिप्लाई आपको दूंगा। एंड व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और देखो अभी धीरे धीरे जो होगा होता रहेगा। स्टेट मेरिट लिस्ट आने दो, एंड किसी के बात सुनकर ऐसा मत करना कि आपका नंबर जो है 630 के आसपास आ रहा है और कोई बोल दिया कि 640 कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बोल के रखा है 620 के ऊपर भी अगर आपका मार्क्स है जनरल कैटेगरी से, आप जरूर पार्टिसिपेट करो। कोई क्या बोल रहा है ये सब मत सोचो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और बाकी कैटेगरी के लिए भी सेम टू सेम करो। जनरल कैटेगरी के लिए अगर 620 बोल रहा हूँ तो OBC के लिए 615 करो, 610 के ऊपर करो, EWS के लिए और नीचे करो, SC के लिए भी पार्टिसिपेट तो करो। उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड में स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद जो है पता चलेगा कि हाँ कैसा सिनारियो है, स्टेट का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा, स्टेट का रैंक सब कुछ पता चलेगा। किसी के बात सुनकर ये सब मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई नहीं जानता कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है वेस्ट बंगाल का और कितना कट ऑफ जाने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत कुछ बोलेंगे, वो सब अभी सुनना नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर लो फर्स्ट राउंड में 2000 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, 1500 फॉर अदर्स कैटेगरी। सिर्फ 2000 का बात है, 1500 रुपये का बात है। तो आप ज़रूर जो है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर कट ऑफ बहुत हाई भी जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा स्टेट मेरिट लिस्ट के थ्रू, एंड उसके बाद आप छोड़ देना। उसके बाद आप राउंड 2 में आप फर्दर पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन राउंड 1 में पार्टिसिपेट करके एक बार देख लो। बाकी कुछ भी अपडेट्स होगा मैं चैनल में देता रहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हो, ओके, बाय।